तू यहाँ भी आ गई, पीछे ही पड़ गई है मेरी फैमिली के। इतना सब कुछ हो गया, दादू को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तूने, फिर भी तुझे शांति नहीं मिली। जान लेकर छोड़ेगी क्या दादा की? अनिका फालतू बात ना कर। दादोसा के बारे में गलत मैं सपने में भी ना सोच सकूं, और इस सब की जिम्मेदार तो अरु, बस तुमने हमारे घर का सब सुख चैन छीन लिया है। जब भी हमारे परिवार में कुछ सही होने लगता है ना, बस तेरी बुरी नजर पड़ जाती है उस पे। अरे हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती तुम? सरू, अगर तूने जिंदगी में कभी एक बार के लिए हमारे को इज्जत दी है ना, तुम्हारे पर दया कर और यहाँ से चली जा। दादी साहब, मैंने दादू साहब के साथ कुछ भी गलत ना किया है। हमारा यकीन कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ ना होगा जब तक तू यहाँ है। चली जा यहाँ से, चली जा। सुना नहीं दादी ने क्या कहा? अनिका छोड़ मारे, अनिका ऐसे ना कर। अनिका हमारे को जाने दे। अनिका, अनिका। जिस लड़के ने अन्नपूर्णा जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, वेद उसी लड़के की बेल करवा रहा है। क्यों? वे जादू आश्रम में है। सरू वेद को क्यों फोन कर रही है? वेद साहब कटे, आप कटे। वेद साहब, हमारे को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वेद साहब आइए ना, वेद साहब आइए ना, हमारे को बहुत जरूरत है। मैं बहुत बहुत फंसी हुई हूँ वेद साहब। दादू साहब की तबीयत वो कट गया। वेद साहब ने हमारी बात सुनी की ना? कामिनी जी अट्ठे, और इस अस्पताल के पीछे क्यों जा रही है? कोई फिर से कुछ गलत गड़बड़ तो ना करने वाली ना? ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में अभी भी बात करते हैं। ओह माय गॉड! मैं भी उतना ही हैरान हूं सरू का ये रूप देखकर। क्या हमेशा से ये इसका चेहरा था कि ये चेहरा मैं आज देख रहा हूं? मुझे नहीं पता था सरू, इतनों से पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगे। इसका मतलब अब तक वेद मुझसे झूठ बोलता रहा, उस सरू के खातिर। उसका साथ देकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। मुझसे झूठ बोलकर उस सरू का साथ दे रहा था। No, this can't be true. No, no. समझे ना, तुम्हें नकली डॉक्टर बन के उस बुढ़े के पास जाना है, और उसमें जो बची कुची जान है ना, उसे भी खत्म कर देना। ये इंजेक्शन लो और ओटी के अंदर जाइए,
बुढ़ा किसी भी कीमत में बचना नहीं चाहिए। कामिनी जी दादू साहब की जान लेना चाहती है। हमारे दादू साहब की जान लेना चाहती है आप, लेकिन अपने जीते जी ऐसा कभी भी ना होने दूंगी मैं। अच्छा, क्या कर लेगी तू? कैसे रोकेगी मुझे? कुछ भी नहीं कर सकती। तुझे सदानंद के आसपास भी ना कोई भटकने नहीं देगा, और ये सब अगर तू किसी को बताएगी ना, कोई तेरी बात मानेगा भी नहीं, क्योंकि अन्नपूर्णा को ना तुझसे विश्वास उठ गया है। उस बुढ़े का मरना तो तय है, और इल्जाम लगेगा किस पे? तुझ पे। कामिनी कसम। इससे कहते हैं एक तीर दो निशाने। माँ, आप मेरे फोन के साथ क्या? सच देख रही हूँ, और सरू के साथ अपनी माँ को चीट करते हुए तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुमने मुझे यकीन दिलाया था वेद कि तुम उस सरू से कितनी नफरत करते हो। सबके सामने उससे सवाल किए, और अब पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम उसके साथ, उस पराई लड़की के लिए जिसके साथ तुम्हारा आज कोई रिश्ता भी नहीं है। तुमने मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया। माँ, मेरी बात सुनिए आप। चीजें इतनी सिंपल नहीं है माँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक बार मेरी बात मुझे सुनिए। कुछ नहीं सुनना, ना कोई सफाई चाहिए और ना ही कोई दलील। साफ तो ये है वेद कि वो लड़की अब भी तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है, और तुम नाच रहे हो, और तुम्हारे दिल में उस लड़की के अलावा और किसी की वैल्यू नहीं है। तुम उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो जिसने अन्नपूर्णा जी की सारी जायदाद अपने नाम पे कर ली। अरे बेशर्मी की हद है, नाटक करिए। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा है? इनफ प्लीज, इनफ, स्टॉप इट माँ। जिस चीज में सरू की गलती नहीं है ना माँ, वहां मैं सरू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है, और आप ऐसे किसी को भी अस्पताल के अंदर जाने से ना रोक सके। देखिए, ये आप ही का फोटो है ना, ऊपर से सख्त ऑर्डर है, आपको अंदर जाने से मना किया गया है। दादू साहब की जान बहुत खतरे में है, हमारे को कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा, अंदर जाना होगा, लेकिन